और इस बीच एक और बड़ी खबर है, मिर्जापुर में अपना दल एस के प्रत्याशी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अपना दल एस से रिंकी कोल और देवी कोल दोनों ने पर्चा भर दिया है। ऐसे में दोनों सास बहू है, ये दोनों ये बताए जा रहे हैं और दोनों इसकी वजह नहीं बता रही हैं। पहले भाजपा अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कोल ने नामांकन किया। वे पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल कोल की पत्नी है। इसके बाद राहुल प्रकाश कोल की मां पन्ना देवी कोल ने भी नामांकन कर दिया है। दोनों ने अपना दल एस से ही नामांकन किया है और जब इनसे ये वजह पूछी गई कि दोनों ने ही नामांकन क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों ही सास बहू है, तो इसके पीछे की वजह फिलहाल नहीं बताई गई है। लेकिन यहां पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। 96 विधानसभा उपचुनाव में सास बहू दोनों आमने सामने आ गई हैं एक ही सीट पर। रिंकी कोल और पन्ना देवी ने यहां पर पर्चा भर दिया है, नामांकन भर दिया है अपना। सास बहू दोनों ने ही अपने दल से ऐसे यहां पर पर्चा भर दिया है। उसको लेकर के अब सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इस बार उपचुनाव की लड़ाई की तस्वीर नामांकन के अंतिम दिन साफ हो गई। उपचुनाव की जंग अब भाजपा के सहयोगी अपना दल एस और सपा के बीच होगी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा अपना दल एस गठबंधन ने शफीक अहमद अंसारी पर दांव लगाया। शफीक अंसारी के नामांकन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने दावा किया कि सियासत की नई इबारत लिखने की शुरुआत रामपुर से होगी। तीनों दलों के कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा, पदाधिकारियों का संकल्प दिखा, उससे मुझे आशा ही नहीं 200% विश्वास है कि अब की बार रामपुर में एक नई इबारत लिखने की शुरुआत आज के नामांकन के साथ हो गई। स्वार के मैदान में उतरे अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अंसारी ने नामांकन के साथ ही बड़ी जीत का दावा ठोक दिया। कोई चुनौती नहीं, उनसे कोई चुनौती नहीं है। तो वैसे भी जब विधानसभा उनके डिजोल्व हो गए, खुद डिजोल्व हो गए। कोई चुनौती नहीं है, उनसे कोई चुनौती नहीं है। चुनाव किसी से नहीं है। इंशाल्लाह 100% चुनाव जीतेंगे और इंशाल्लाह जनता पूरा विश्वास करेगी हम पे। इधर नामांकन के आखिरी दिन आखिरी घंटे में सपा ने भी अपने पत्ते खोले। सपा ने स्वार के संग्राम में अनुराधा पर भरोसा जताया। अनुराधा जिला पंचायत सदस्य हैं और मुझे अभी भी यही विश्वास है कि जब मैं मेहनत करूंगी तो जनता ही तो वोट देती है, जनता ही देखेगी और जनता ही अपना उसमें विकास पाएगी। दरअसल स्वार सीट सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई है, जिस पर 10 मई को मतदान होना है। परिणाम 13 मई को आएंगे। निकाय चुनाव की जंग में अखिलेश जैन की जोड़ी दरकती दिख रही है। सपा के सामने सहयोगी ही नहीं, पार्टी के भीतर उनके नेता ने भी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव न चाहते हुए भी आमने सामने आ गए हैं। आरएलडी की नाराजगी के बाद सपा ने अपने जिस प्रत्याशी दीपक गिरी से साइकिल का सिंबल वापस लेकर रालोद प्रत्याशी अयूब कालिया के समर्थन की बात कहकर डैमेज कंट्रोल का ड्रामा किया, उसके कुछ ही देर के बाद ही सपा ने दूसरे प्रत्याशी अमीर आजम को मैदान में उतार दिया। जवाब देने के लिए अब रालोद ने मेरठ महापौर सीट पर सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने नई रणनीति का ऐलान कर दिया। नहीं, अब बात करेंगे हम जैन जी से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मजबूत जो सक्रिय सीनियर लीडर है उनसे बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो बताएंगे। सहयोगी रालोद से रार ही नहीं बल्कि सपा के भीतर भी रार देखने को मिल रही है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बगावत शुरू कर दी। उन्होंने अपने पार्टी प्रत्याशी के मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया। सपा ने रुखसाना इकबाल को टिकट दिया, जिसका विरोध करते हुए बर्क ने निर्दलीय प्रत्याशी फरहान सैफी का समर्थन किया। कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को जाहिर है निकाय की लड़ाई में ऐसे रार सपा के जीत के दावों पर पानी फेर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।